मैं एक आधा आखिरी सवाल आपसे पूछना है, गो कि आप अपनी अपनी पोजीशन में बड़ी बोल्ड रहती हैं। ये बताइएगा आरजू साहबा कि हम तालिबान से बड़े नाराज हैं कि भाई तालिबान मुसलमानों को, खवातीन को फोर्स करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तालिबान इज्जत नहीं करते और वो बुरके पहनाते हैं। रिसेंटली इंडिया के अंदर कुछ लोगों ने खवातीन को, मुस्लिम खवातीन को ऑक्शन करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, और डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल की, और उसमें जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और मुस्लिम खवातीन को ये किया गया, और जिन्होंने ये किया वेबसाइट बना के उनके ऊपर जो है वो केसेस भी चल गए हैं। तो किसी खातून ने कहा, किसी जर्नलिस्ट खातून ने कहा कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है, मर्द है, उनको लिंच किया जाता है और खवातीन को जो है वो हरास और ऑनलाइन सेल किया जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि अगर तालिबान जो है वो खवातीन के साथ बदतमीजी करें, उनको फोर्स करें कि वो दुपट्टा पहने, वो अपना हिजाब पहने, और उनको वो फंडामेंटल राइट ना मिले, और किसी और मुल्क में, फॉरगेट इंडिया और एनी अदर कंट्री एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया, जहां पे खवातीन को ऑनलाइन बेचा जाए, डोंट यू थिंक कि ये एक जैसे बिहेवियर्स हैं? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वैसे न्यूज़ मैंने कहीं सुनी थी, मैंने सच चेक नहीं किया है, क्योंकि इंडिया वाले आईटी में बहुत तेज़ हैं, तो शायद ऑनलाइन कर रहे होंगे, वरना पाकिस्तान में क्योंकि आईटी में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो हम सिंध में मियाँ मिट्ठू वगैरह जो है वैसे उठा के ले जाते हैं। हिंदुओं की बच्चियों को उठा लेते हैं, साल में 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ उठाई जाती हैं, उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं, उनसे डबल उम्र के आदमी से और ऐसे लोगों से भी जिनकी 2-2 4-4 शादियाँ पहले हुई होती हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हमारे पास क्योंकि अभी आईटी के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हम ऑनलाइन नहीं करते, हम सीधे सीधे उनके घर से उठा के ले जाते हैं, फिर उनके माँ बाप रोते रहे, पीटते रहे, उनको अदालत के अंदर नहीं आने दिया जाता, उन बच्चियों से नहीं मिलने दिया जाता, और हम बड़े धड़ल्ले के साथ जाकर इंडियन मीडिया पे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब उनका ये कि ये ऑनलाइन करते हैं तो इसलिए शायद पकड़े गए। हम तो भाई सीधा सीधा मुसलमान लोग हैं, आप काफिरों की बनाई चीजें इस्तेमाल नहीं करते, हम भला ऑनलाइन क्यों करें। तो बिल्कुल मियाँ मिट्टू और उसके जैसे लोग जाते हैं और घरों से उठाकर उन बच्चियों को ले जाते हैं। 12-13 साल की उम्र की बच्चियां होती हैं, आप भी जानते हैं, बहुत बार आपने भी शोज अटेंड किए हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो पहली बात वो करे जिसने खुद ना किया हो। तो हम किसी के ऊपर उंगली कैसे उठाएं जब हमारे यहाँ उससे भी बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हैं और उससे कहीं ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई हक बनता ही नहीं कि हम किसी दूसरी कंट्री को कहें। यानी कि आप कह रही हैं, नहीं मैंने अपनी बात तो नहीं कह रही, मैं तो तालिबान के जो बिहेवियर, नहीं मैं अपनी पाकिस्तान की बात कर रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ तालिबान का एक बिहेवियर है खवातीन के बारे में। उस तरह का अगर एक बिहेवियर हमें खवातीन के बारे में इंडिया में मिला है, वो ये नहीं है कि अब उनका वो जो एटोमोलॉजी होती है या जो हम नाम बनाते हैं वो तालिबान नहीं है। असल चीज तो सोच होती है ना, आप तालिबान हो, आप पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई भी, असल चीज तो सोच होती है। सो सोच इंडिया में अगर पाई जाती है या पाकिस्तान में पाई जाती है या अफगानिस्तान में पाई जाती है, तो आप ये जो खवातीन की ऑनलाइन सेल है, आप क्या समझती हैं कि इंडिया में भी तालिबान माइंडसेट के लोग मौजूद नहीं है? आपने इंडिया का जवाब नहीं दिया, आपने मियाँ मिट्टू पे आ गई है। मैडम मियाँ मिट्टू पे जितनी मर्जी बात करें, आई विल नॉट स्टॉप यू, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग अ कमेंट फ्रॉम यू ऑन दिस कि ये जो सोच है ये साउथ एशिया में पाई जाती है, ये हमारे मुआशरों में पाई जाती है, ये अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान हर जगह पाई जाती है। लेकिन इंडिया में जो चीज देखी गई, ये आज डॉन में एडिटोरियल आया हुआ था, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि खवातीन को ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया जाता है। मतलब हाउ डू यू सी दिस? मतलब ये नहीं आपने जवाब दिया, आपने मैंने वही जवाब दिया सर आपको कि डॉन ने कभी ये तो कोई एडिटोरियल नहीं लगाया कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं बच्चियों को उठाया जाता है। उनको ये जरूर नजर आया कि भारत में ऑनलाइन सेल किया जा रहा है, ठीक है वो भी गलत हो रहा है, लेकिन डॉन को चाहिए कि पाकिस्तान की जो बड़े बड़े काम है उनको भी हाईलाइट करे, उसको भी बताए कैसा हो रहा है। कि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वहां हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा, मैं आपको यही बात कर रही हूँ
कि हमें भारत का तो हम बता रहे हैं कि वो जी वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे जहां पे उठा उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सहूलत है नहीं मियां मिट्टू के पास। तो जहां कहीं भी हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, या कहीं भी गलत हो रहा है, और ये चीजें आपको इसी तरफ की कंट्रीज में मिलेंगी जो अंडर डेवलप्ड हैं, या कह लें कि बहुत ज्यादा एशियन कंट्रीज में इस तरह की आपको चीजें नजर आएंगी। यूरोपियन में आपको ऐसी बात नजर नहीं आती, क्योंकि काफी सिविलाइज्ड लोग हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि हमें पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद हम तालिबान को कहें या हम भारत को कहें। अब होता क्या है कि वो हम उन्हें कहते हैं, वो हमें कहते हैं, और दोनों ही जो चोर निकल आते हैं, दोनों ही चुप करके बैठ जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो फिर हम बोलने की पोजीशन में होंगे इंडिया को या अफगानिस्तान को कि जी आप ऐसा कर रहे हो। हमारे यहाँ तो खुद यही काम होता है। अभी आपने नहीं देखा था कि वो कोई माँ और बेटी थी, और उनको जो है जायदाद के लिए किस तरह से मारा पीटा जा रहा था, वो वीडियो वायरल हुई थी यहाँ पे। और वो ठीक है, उन्होंने तालिबान की तरह कोड़े नहीं मार रहे थे, लेकिन वो जायदाद के पीछे मार रहे थे। मैं आपको यहाँ पे 4 ऐसी खवातीन दिखा सकती हूँ, मिलवा सकती हूँ, जिनकी शादियां कुरान से कर दी गई हैं कि क्योंकि वो जो है पैसे ना मांगे, वो अपनी जायदाद में हिस्सा ना मांगे। ये चीज आपको सिर्फ मेरे ख्याल है मुस्लिम्स में और पाकिस्तान में ही नजर आएगी, कि सिंध में खास तौर पे होता है, सिंध में बहुत होता है, लेकिन अब ये चीज बढ़ते बढ़ते पंजाब तक भी पहुंच गई है। और वो मेरे ख्याल है पंजाब साइड की है, जिनसे मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, और वो मुझे यही बता रही थी कि उनके भाइयों ने और उनके बाप ने उनकी शादी कुरान से कर दी है, और सिर्फ इसलिए ताकि उनको जमीन और जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। तो ये चीजें हमें बहुत सी ऐसी हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है। और जैसे बहुत लोग बात करते हैं रिफॉर्म्स की और इस्लाम के रिफॉर्म की, ये वो सब कुछ होने की जरूरत है, वरना ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। हम अपना आप तो हमें नजर आता नहीं है, हाँ दूसरे का हम फौरन बता देते हैं कि इसके यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ जो कुछ ऑनलाइन आप कह रहे हैं भारत के ऊपर, लेकिन फिर बात सारी ये है कि फिर जब वो लोग मुझे जवाब देंगे कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा उस बात का, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि जो वहां हो रहा है वहां भी कमेंट करना चाहिए, और जो यहाँ हो रहा है उसको ज्यादा कमेंट करना चाहिए। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वहां पे खामोश रहूं और अपने पे बोलूं। मैं वहां पे भी बोलूंगा और यहाँ पे डबल बोलूंगा, ताकि क्योंकि ये मेरा मुल्क है, यहाँ पे मैं रहता हूं, तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो है ना, साइलेंस शुड नॉट बी एन ऑप्शन। ये नहीं कि इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, अपने सिस्टम को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा। मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं पहले उनको तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पहले मैं भाई अपने को 3 दफा करें, पर कहीं और पे गलत प्रैक्टिस हो रही है उसको भी 1 दफा करें, एंड एटलीस्ट बी रैशनल इन योर क्रिटिसिज्म। ये ना हो कि पता लगे तुसा सारियां बंदूकां अपने मुल्क वाली कीतियां ने। one should have a natural and argumentative criticism. This सर is my मैंने तो आपसे कहा है, सर मैंने तो आपसे कहा है कि किसी जगह भी हो गलत है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि टेक्नोलॉजी का फर्क है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम वैसे उठा उठा के ले जा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं मियां मिट्टू इंडिया में भी मौजूद है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, किसी और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो, लेकिन हमारे मियां मिट्टू को ऑनलाइन सेल करना नहीं आता ना, तो वैसे ही उठा के ले जाते हैं। हमारे तो चाइनीज को भी तो हम दे रहे हैं, चाइनीज को भी तो हम जो वो बच्चियां हैं क्रिश्चियन, उनको उठा के दे रहे हैं, लेकिन वो तो उसमें तो चीमा साहब ने कभी शो करना नहीं है। चीमा साहब ने वो डॉन वालों को मैं आज फोन करती हूँ कि यार ये क्या तुम लोग एडिटोरियल लगा रहे हो, अपने वालों को भी बताओ ना। मैंने मियां मिट्टू के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे YouTube पे जाएं और जाके देखें, मैंने मियां मिट्टू पे वीडियो बनाई हुई है, और मैं इसके अलावा कई दफा बोल चुका हूँ। मैं चाइनीज को जो लड़कियां यहाँ से दी जा रही है, वो मैंने उस पर भी आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन चाइना के ऊपर अगर आप मेरे YouTube पे जाएं तो पिछले कुछ महीनों में मैंने जितनी विगरसली और बड़ा ध्यान से फॉलो किया है कि चाइनीज क्या कर रहे हैं, उन पर मैंने क्रिटिसिज्म किया है। सो एज फार एज क्रिटिसिज्म इज कंसर्न्ड, विद लॉजिक
मैं कभी भी नहीं हटूंगा, बेशक वो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हो, वो पॉलिटिशियंस पे हो, वो इंडियंस पे हो, वो चाइनीज पे हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना नेचुरल रह सकें और जितना ऑब्जेक्टिव, हम रह नहीं सकते ऑब्जेक्टिव विच इज अ रियलिटी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, और हमें बात करनी चाहिए उसमें। बेशक मैं ही क्यों ना क्रिटिसाइज हूं, लेकिन बात तो करें भाई। इतना भी क्या डरना हुआ कि बंदा बात ही ना करे? पाकिस्तान पे भी बात करें, अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे बात करें, अपनी इमरान खान पे 10 मैंने वीलॉग्स बनाए और मैंने उसकी धज्जियां पकेड़ के रख दी हैं व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम। ये अगले दिन जो उसने जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा, किसने क्या इमरान खान क्रिटिसाइज करना? मैं खुद करूंगा, मैं क्यों ना करूं? आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड